हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमारा अभी का जो चैप्टर चल रहा है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ऊपर है। इससे पहले भी हम इसी चैप्टर में से कुछ वीडियो बना चुके हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे जैन धर्म की देन, यानी कि किन किन क्षेत्रों में हमें जैन धर्म की देन प्राप्त हुई है उसके बारे में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जान लेते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म की भांति उन्नत नहीं हो सका। फिर भी इसने भारत के सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। तो इसी के बारे में दोस्तों हम जानेंगे आज कि इन क्षेत्रों में कौन सी देन है जो हमें प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले जान लेते हैं सामाजिक क्षेत्र की देन के बारे में। असमानता का विरोध किया इस धर्म ने। जैसे कि यह समाज के बारे में बात हो रही तो सबसे पहले यही पॉइंट आएगा कि समाज में जो बुराइयां फैली हुई थी उनका विरोध किया, उनका खंडन किया और उसी को हम उन्हीं जैन धर्म की देन मान सकते हैं। तो असमानता का विरोध जैन धर्म ने किया था, कुप्रथाओं का खंडन किया था, समानता का प्रचार किया था, भातृभाव यानी कि भाईचारे का प्रचार किया था, सामाजिक घृणा को दूर किया था। आगे है धार्मिक क्षेत्र में जैन धर्म की देन के बारे में। तो धार्मिक क्षेत्र में हम बात करें तो सादा पवित्र जीवन व्यतीत करने पर बल दिया था जैन धर्म ने, मिथ्या रीति रिवाजों का खंडन किया था, व्यर्थ के रीति रिवाजों का खंडन किया था, यज्ञों और बलियों का खंडन किया था यानी कि उन्हें व्यर्थ बताया था। आगे है धार्मिक अंधविश्वासों को दूर किया था। इसी के साथ साथ धर्म को पुनर्जीवित के उद्देश्य से कई आवश्यक सुधार किए थे धर्म के क्षेत्र में। आगे है सांस्कृतिक क्षेत्र में देन के बारे में, यानी कि सांस्कृतिक क्षेत्र में ऐसी कौन सी देन है जो कि जैन धर्म द्वारा हमें मिली है। तो जैन धर्म में सांस्कृतिक क्षेत्र की देन है, कई प्रभावशाली मंदिरों का निर्माण करवाया था, सुंदर मूर्तियां बनवाई, कई स्तूपों का निर्माण करवाया, माउंट आबू जो कि एक राजस्थान में आपने देखा होगा कि माउंट आबू जो राजस्थान में है इन्हीं का बनाया हुआ, यानी कि इन्हीं की देन है जैन धर्म की। श्रवण बेलगोला भी कर्नाटक का जो स्तूप है वो भी जैन धर्म की देन है। जैन धर्म के ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी, जैसे कि गुजराती, हिंदी, मराठी, कन्नड़, तमिल उस समय की जो भाषाएं प्रचलित थी उस प्राकृत भाषा में इन ग्रंथों की रचना हुई। राजनीतिक क्षेत्र में देन, राजनीतिक क्षेत्र में अहिंसा को अपनाया, यानी कि हिंसा को त्याग कर अहिंसा को अपनाया गया था। शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दी गई थी। कई राजाओं ने युद्ध में भाग लेना बंद कर दिया था, जैसे कि उस समय के जो शासक थे बिंबिसार और उसके पुत्र अजातशत्रु ने भी इसी धर्म यानी कि जैन धर्म को अपनाकर, यानी कि इसके अनुयायी बनकर युद्ध में भाग लेना बंद कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से किसी प्रकार से किसी भी जीव की हत्या हो जाए या खून बहे उसका। खूनी लड़ाइयाँ लड़नी बंद कर दी गई थी। इसका परिणाम ये निकला कि दोस्तों सेना दुर्बल हो गई, यानी कि अब सेना कई 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 सालों तक, कई कई वर्षों तक युद्ध नहीं करती थी, जिसके कारण उनमें दुर्बलता आ गई। बाद में होने वाले आक्रमणों का सामना ना कर सकी सेना, जिस कारण इसका परिणाम दोस्तों यही निकला कि सेना दुर्बल हो जाने के कारण बाद में जो भी आक्रमणकारी भारत में आए उनका सामना करने में ये सेना असमर्थ थी और उनके शासक भी असमर्थ थे, क्योंकि उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपना लिया था, जिस कारण उन आने वाले आक्रमणकारियों ने भारत में रहने वाले सभी लोगों पर अत्याचार किए और जिस कारण भारत दासता का शिकार हो गया और उन्हें कई सौ वर्षों तक दासता का जीवन व्यतीत करना पड़ा था। जन कल्याण के क्षेत्र में देन, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक क्षेत्र की देन के अलावा जन कल्याण के क्षेत्र में भी जैन धर्म की कुछ देन थी, उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। लोगों की सुविधा के लिए बहुत सी धर्मशालाओं का निर्माण करवाया, शिक्षा के प्रसार के लिए कई शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण करवाया, मनुष्य और पशुओं के लिए अस्पताल खुलवाए जिसमें आज भी मुफ्त चिकित्सा की जाती है। अंत हम यही कह सकते हैं कि जैनियों ने भारतीय समाज को कई क्षेत्रों में बहुमूल्य देन दी।
तो इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।